पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीएजी के रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। सरकार के खजाने में जो रुपए थे उस रुपए को कहाँ खर्च किया गया है वो उस रिपोर्ट में हिसाब नहीं दिया गया, और जिसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गया है कि 71,000 करोड़ का घोटाला राज्य सरकार ने किया है। और यह हम नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्रोनोलॉजी की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्रोनोलॉजी समझिए, आखिरकार सीएजी के रिपोर्ट में आखिरकार वो हिसाब क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण है और सरकार कैसे कैसे इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है ताकि जनता तक ये बात ना पहुंचे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएजी के प्रमाणित 71,000 करोड़ का महाघोटाला करिए, फिर जनता को मटन, मछली, मुसलमान जैसे महत्वहीन मुद्दों में उलझाइए। फिर भी जनता सवाल करे तो तेजस्वी द्वारा विकास की घोषणाओं को कॉपी कर जनता को भरमाने की कोशिश कीजिए। विज्ञापनों के सहारे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। चुनाव आयोग और प्रशासन के सहयोग से बिहार की जनता को वोट छीनने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह हकीकत नहीं जानते कि बिहार का युवा, बिहार की जनता, बिहार के पत्रकार, बिहार के एक एक नागरिक जागरूक है, स्वाभिमानी है। वह तानाशाहों को और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने वाला है। इस बार बुरी तरह से बिहार के पटल से इनका सुपड़ा साफ कर देगा बिहार। तेजस्वी यादव ने दो तस्वीरें भी साझा किया है और वो उसमें लिखा है कि मैं बिहार की जनता को म से मछली, म से मटल, म से मुसलमान में उलझाता हूँ। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, मैं सरकार में से 71,000 करोड़ के महाघोटाले में लगता हूँ। घोटाले की तेज रफ्तार, यह है असली डबल इंजन की सरकार। देखिए, बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया है और यह बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो 71,000 करोड़ का हिसाब किताब क्यों नहीं दिया। ये बड़ा जो सवाल है वो उठ रहा है राज्य सरकार पर। पोस्टर के ज़रिए भी जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि पहले सृजन घोटाला किया गया और उसके बाद अब ये 71,000 करोड़ का घोटाला आखिरकार गया कहाँ, और बिहार की जनता को उलझाने की कोशिश जो है वो मटन, मछली, मुसलमान महत्वहीन मुद्दों में उलझाइए। और दूसरी बात ये है कि फिर जनता उसके बावजूद भी अगर आपसे सवाल पूछती है तो तेजस्वी यादव ने जिन योजनाओं की घोषणा की है कि वो सरकार में आएंगे तो हम लागू करेंगे, उन योजनाओं को आप लागू करिए। ये सरकार जो है कर रही है। विज्ञापनों के सहारे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। हालांकि चुनाव आयोग और प्रशासन के सहयोग से बिहार की जनता को वोट छीनने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह हकीकत नहीं जानते कि बिहार का युवा, बिहार की जनता, बिहार के पत्रकार, बिहार का एक एक नागरिक जागरूक है, स्वाभिमानी है। वह तानाशाहों और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने वाला है। इस बार बुरी तरह से बिहार के पटल से इनका सुपड़ा साफ कर देगा। जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं और यह पूरा मामला सीएजी की रिपोर्ट में जो 71,000 करोड़ रुपए घोटाले किए गए हैं उस घोटाले को लेकर सीधा सवाल जो है तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर खड़ा किया है। और आने वाले चुनाव में जो है वो जनता इसका हिसाब लेगी और जनता जो है वो बताएगी। तस्वीर के माध्यम से तेजस्वी ने तमाम बातों को रखा है और सीधा सवाल सरकार से पूछा है, जनता से यह आग्रह भी किया है और जनता बिहार की जो है वो सब जानती है
तमाम बातों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो है तेजस्वी यादव ने 71,000 करोड़ घोटाले मामले को लेकर बड़ा सवाल सरकार पर उठाया है। और क्या यह मुद्दा चुनाव में भी 71,000 करोड़ का जो मामला है वो गूंजेगा, क्योंकि यह अंतिम जो कहा जाए कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है उस वर्तमान सरकार की जो सत्र है, मानसून सत्र, वो समाप्त हो चुकी है और अब सीधा चुनाव होगा। चुनाव के बाद ही सत्र शुरू होगा और उसी दौरान यह सवाल जो है वो खड़ा हुआ था। और उस दौरान जो सीएजी का रिपोर्ट आया, उस सीएजी के रिपोर्ट में सीधा बड़ा सवाल जो है वो उठाया जा रहा। लेकिन देखना है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।